हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो जैसे कि आपको पता है, मैं स्टार्ट किया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अब तक 4 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप देख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। तो अब तक हम एक्सरसाइज 8.1 तक के पीछे के जितने भी कंसेप्ट थे वो पढ़ लिए थे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 भी 2 वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, सारे क्वेश्चन को देख लिए थे, पढ़ लिए थे, एंजॉय कर लिए थे। अब हमारी ट्रेन पहुंची है वहां पे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको मैथ्स में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, और जितने भी डाउट है पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक और बात कि मैं थोड़ा सा सफाई अभियान चलाया हूँ, पूरा दाढ़ी मोछ अपना क्लीन शेव करा लिया। देखने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि 2-3 साल बाद कराया हूँ। काफ़ी दोस्त भी मजाक बना रहे हैं, घर वाले भी मजाक बना रहे हैं। तो मैं सोचा था कि वीडियो लेक्चर आप लोग का रिकॉर्ड नहीं करूँगा, थोड़ा सा जब दाढ़ी मूछ आ जाएगा उसके बाद से रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि अभी मैं भी देख रहा हूँ अपने आप को शीशे में तो नहीं देख पा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं सोचा था कि जब दाढ़ी मूछ आएगा उसके बाद ही रिकॉर्ड करूँगा। फिर सोचा क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कैसे दिख रहा हूँ मैं, क्यों? सही बात है ना? एक शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तुम दिखते कैसे हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तुम दिखते कैसे हो, तुम्हारा मेरे महफिल में शरीक हो जाना ही क्या कमला जवाब है। तुम्हारे चाहने वालों के लिए तुम कहीं चले जा रहे हो, क्या वो कमला जवाब है? तो चलो इस पर क्लैप करो थोड़ा सा। काफ़ी अच्छा शायरी था, मैंने अपने मन से लिखा था और ये मेरे डायरी में था। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे बात करते हैं कि अभी तक हम पढ़ते क्या आए हुए हैं। देखिए, इसके पहले आप क्या पढ़े हो? इसके पहले आप यही पढ़े हो ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी, पी क्यू आर, आर एस टी, कुछ भी ले लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही बात होगा। वैसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वैसे ही ट्राइंगल के बारे में बात होता है। तो यहां पे एक ट्राइंगल आप लेते थे और इसका कुछ साइड दिया रहता था, इसका लेंथ दिया रहता था, इसका लेंथ दिया रहता था, और यहां पे थीटा दे दिया रहता था। आप फाइंड करते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, या साइन ए, कॉस ए, यही फाइंड करते थे ना आप। यहां पे इसका फाइंड करते थे, यहां पे फाइंड करते थे। मतलब अभी तक की जो कहानी थी, अभी तक का जो कहानी था उसमें बस यही था कि आपको जो एंगल था वो अननोन एंगल था। मतलब अननोन, ये यू के नहीं है, ये यू के नहीं है, अननोन एंगल। मतलब जो थीटा है वो क्या है? अननोन एंगल है। मतलब आपको एंगल नहीं पता था, आपको बस साइड का लेंथ पता था। अभी तक आपको साइड का लेंथ पता था, और ये जो एंगल है उसको आप क्या ले लेते थे? थीटा ले लेते थे। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था कि किसी भी अननोन एंगल को डिनोट करने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। तो आप इस एंगल के बारे में पता नहीं था तो इसको आप थीटा लेट कर लेते थे, या कभी कभी डायरेक्ट इसी नाम से आप लिख लेते थे साइन ए। और फिर आप क्या करते थे? इस एंगल का जो कि आपको पता ही नहीं था, इस एंगल का, अननोन एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। क्या करते थे? इस अननोन एंगल का जो कि आपको पता ही नहीं था उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। लेकिन अब कहानी बदल गई है। अब कहानी बदल के क्या हो गई है? अब कहानी बदल के ये हो गई है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ये यहां पे राइट एंगल है, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, इसे काट दो ऐसे और ऐसे स्ट्रेट कर दो, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो यहां पे साइड का लेंथ दिया हुआ था ना, अभी तक साइड का लेंथ आपको पता था और थीटा अननोन था। यहां पे साइड का लेंथ नहीं पता है आपको, डायरेक्ट यहां पे एंगल बता देगा कि एंगल है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और अब इस एंगल का जब ये है 45 डिग्री, कुछ भी दे दे कि ये वाला कुछ भी दे दे कि ये इतना एंगल है इसका,
एंगल ए जो है वो इतना डिग्री है और इस एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करिए और आपको बोलेगा कि हमको तो भाई साइड का लेंथ नहीं पता है, हमको ये बिल्कुल नहीं पता है कि ए बी कितना सेंटीमीटर है, बी सी कितना सेंटीमीटर है या ए सी कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं आप मीटर भी ले सकते हो, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ए बी कितना यूनिट है, बी सी कितना यूनिट है और ए सी कितना यूनिट है। बस एक चीज उसको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल है और जो एंगल ए है या एंगल सी है उसका बस एंगल दे देगा। क्या करेगा, उसका बस एंगल दे देगा, बोलेगा कि ये कितना है 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब आप क्या फाइंड करो, अब फाइंड करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, क्या, साइन थीटा। तो थीटा के जगह पे तो बता दिया है, यहां पे क्या करते थे आप साइन थीटा फाइंड करते थे, थीटा मतलब अननोन एंगल, यहां पे तो डायरेक्ट एंगल दे दिया है तो थीटा के जगह पे एंगल रख दोगे, मतलब अब आप फाइंड करोगे साइन 10 डिग्री क्या होगा, साइन 35 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा। अब आप क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे, लेकिन इतना आपको पढ़ना नहीं है, जितना मैं बोला उतना एंगल आपको पढ़ना नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल मतलब क्या, कुछ खास एंगल के बारे में बात करेंगे। कौन से एंगल, वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इतना ही एंगल का आपको निकालना है कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, टेन 0 डिग्री क्या होगा, कॉट 0 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा। मतलब एंगल बस इतना ही आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर आपने अभी तो बोला कि साइन 15 डिग्री 10 डिग्री, तो बिल्कुल पढ़िएगा आप और बिल्कुल निकालिएगा आप, लेकिन कब, जब आप क्लास 11th में चले जाइएगा तब। जब क्लास आप 11th 12th में जाइएगा और जब मैथ सब्जेक्ट चूज करिएगा और जब वहां पे मैथ्स आपको पढ़ना होगा तो वहां पे आप क्या निकालोगे, साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री। यहां पे बस थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है, क्लास 10th के सिलेबस में बस इतना ही एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्यों इतना ही एंगल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक बार अगर आप लोग को ज़्यादा दे दिया जाए खाने के लिए, खा तो लोगे, खा भी लोगे, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो पचा भी लोगे। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, रात को ज़्यादा खा लिए, सुबह हो गया लूज मोशन, फिर गए दुकान पे दवा लाए, डॉक्टर का खर्चा हो गया, दवा का खर्चा हो गया, फिर अफसोस करते हो क्यों ही खाया रात को ज़्यादा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि खा लिया बढ़िया ढंग से, ठीक है, और उसके बाद से कुछ पसंदीदा चीज़ आ गया और फिर खाने के बाद पूरा पूरा फुल पेट, टंकी फुल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कुछ अच्छा आ जाता है जो कि पसंद हो, पसंदीदा चीज़ जब आता है सामने तो मन करता है थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं, और वही थोड़ा सा अगले दिन क्या होता है, लूज मोशन, पूरा सिस्टम खराब हो गया रहता अगले दिन। ठीक है, तो इसीलिए आपको पढ़ाई में भी सिस्टम खराब ना हो आपका, इसीलिए आपको बस क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, देखिए चल क्यों नहीं रहा है, 90 डिग्री। क्या पढ़ना है आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप इतना पढ़ के पचा लो, इतना पढ़ के पचा लो, फिर जब क्लास 11th में जाओगे ना, फिर वहाँ पे बढ़िया से आपको और खिलाया जाएगा, फिर आप और ज़्यादा खाना। तो यहाँ पे इतना पढ़ना है। तो अब चलो शुरू करते हैं। तो शुरू किससे करें, 0 डिग्री से शुरू किससे करें, 0 डिग्री से, कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, नहीं, मैं शुरू करता हूं 45 डिग्री से। अब बोलोगे क्यों 0 डिग्री से क्यों नहीं किए, तो देखो ऐसा है ना कि अभी मैं समझा रहा हूं, नया नया टॉपिक है, तो साइन 45, कॉस 45, टेन 45 जो निकालना है ना, आप अच्छे से समझ जाओगे, और जब इसको एक बार समझ जाओगे ना तो बाकी जो समझाऊंगा वो काफ़ी अच्छे से कैच कर लोगे आप लोग। साइन 0 डिग्री, फिर कॉस 0 डिग्री, तो उसको जब समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे।
और डायरेक्ट साइन 0 डिग्री समझाऊंगा ना तो वो थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और वहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च हुआ ना, आप बोलोगे कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो फिर आगे का आप पढ़ोगे नहीं, फिर छोड़ दोगे उसको। तो पहले ही शुरू करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल से, और उसका नाम है 45 डिग्री। क्या नाम है? 45 डिग्री। मतलब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है ए बी सी, और बोल रहा है कि बी पे राइट एंगल है। क्या है? बी पे राइट एंगल है, और बोल दे कि जो एंगल ए है ना, ये वाला एंगल बोल रहा है कि भाई ये तो 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। अब पूछ रहा है कि साइन 45 क्या होगा, कॉस 45 क्या होगा। जो पूछ रहा है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। पूछ क्या रहा है कि साइन 45 क्या होगा, कॉस 45 डिग्री क्या होगा, टेन 45 डिग्री क्या होगा, फिर कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, सेक 45 डिग्री क्या होगा, और कॉट 45 डिग्री क्या होगा। ये कॉट 45 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, जरा मैं एक बार चेक कर लूं। तो बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को, कॉट 45 डिग्री क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है, ये यहां पे राइट एंगल है, और ये बोल रहा है कि 45 डिग्री है। और आपको जो अभी तक के कहानी में कि ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, ए सी का लेंथ दे देता था, यहां पे कुछ नहीं दिया है। बोला भाई मैं तो कुछ हेल्प नहीं करूंगा, अब जो करना है तुम ही करो, और कैसे निकालोगे तुम ही निकालो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तो ठीक है, तो तुम भी क्या हो, इंटेलिजेंट हो, तुम भी लोग क्या हो, इंटेलिजेंट हो, काफी ज्यादा अच्छे से मैथ पढ़े हुए हो। तो आप क्या करोगे, यहां पे एक लाइन दे दोगे, बोलोगे अभी तुम कुछ देर के लिए आराम करो, कहानी आएगा यहां पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में जब तीनों एंगल को जोड़ देते हो तो कितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ोगे ना तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे है 90 डिग्री, यहां पे है 45 डिग्री। तो बताओ कि ये कितना होगा, बताओ कितना होगा, यहां कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री, तभी तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब अगर आपको दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 45 डिग्री है, तो आप ये फाइंड कर लिए कि ये भी वाला एंगल जो होगा वो 45 डिग्री ही होगा, ये आप फाइंड कर लिए। तो इसे हम मिटा देते हैं भाई, बोले अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम चले जाओ यहां से, टाटा बाय बाय। अब आते हैं यहां पे। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पे जैसे मैं लिखा तो कुछ बच्चों को चमक गया होगा, कुछ बच्चे देख के सोच रहे होंगे ओहो अब तो कहानी बन गई, अब तो कहानी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको, क्या पता है, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। मैं बताऊंगा आपको क्या, कि जब एक ट्रायंगल का दोनों एंगल, दो एंगल बराबर हो तो इसके जो अपोजिट वाले साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं लेक्चर 3 में या लेक्चर 4 में ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, और आप पढ़ते हुए भी आए हो कि देखो होता क्या है कि जब एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है ना, एक ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो उसका जो अपोजिट वाला साइड होता है वो भी क्या होता है, वो भी इक्वल होता है, और वाइस वर्सा। मतलब अगर एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि एक ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल हो ना तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, या अगर दो एंगल अब इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले साइड भी इक्वल होंगे। मतलब यहां पे ये भी 45 है, ये भी 45 है, दोनों इक्वल है, मतलब जो ए बी है वो बी सी के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो हम लेट कर लेते हैं, हम लेट क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं हम यहां पे कि जो ए बी है वो ए यूनिट है। क्या है, ए बी जो है वो ए यूनिट है। तो जब ए बी ए यूनिट है तो बी सी भी ए यूनिट होगा, बी सी भी ए यूनिट होगा, बी सी भी ए यूनिट होगा, क्योंकि अगर ए बी ए है तो बी सी भी ए होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब देखो, अब याद करोगे पाइथागोरस बाबा को, किसको याद करोगे,
पाइथागोरस बाबा को, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालोगे आप, AC निकालोगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जब आपको दो साइड मिल गया तो पाइथागोरस थ्योरम को तुरंत याद करोगे, आप हाइपोटेनस निकालोगे। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AC हमें फाइंड करना है, तो AC को ऐसे ही छोड़ देंगे, AC को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ठंडा ठंडा हवा देगा, यहाँ पे हवा नहीं देगा, ठंडा ठंडा। ये क्या करेगा, आपको वैल्यू देगा किसका, हाइपोटेनस का। AB कितना है, A है, तो A और AB का स्क्वायर तो A का स्क्वायर, BC कितना है A, तो BC का स्क्वायर तो A का स्क्वायर। AC को ऐसे ही छोड़ दिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2A स्क्वायर, और यहाँ से आपको A बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A स्क्वायर रूट 2, क्या हो जाएगा AC कितना हो जाएगा A स्क्वायर रूट 2 हो गया। ये यहां पे समझ गया आप कि दिया क्या हुआ था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था आपको, एक एंगल 90 डिग्री, आपको पता ही है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल देगा तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा आपको 45 दे दिया था और बोला था ये निकालो, और बोल रहा था मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, देते कैसे निकालते हो तुम लोग, तो तुम लोग भी इंटेलिजेंट हो। तुम लोग क्या बोले कि ये जब 45 है, ये जब 90 है, तो ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है। तो ये जब 45 हुआ, ये 45 ये 45, तो इसके अपोजिट वाले भी साइड इक्वल होंगे। जब दो एंगल इक्वल तो अपोजिट वाले साइड भी इक्वल हुए। जब इक्वल हुए तो इसको तुम A यूनिट मान लिए, तो ये भी A यूनिट होगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम से तुम AC निकाल लिए, A√2 तुम निकाल लिए, AC कितना आया, A√2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे तुम्हें क्या हुआ, AB भी मिल गया, BC भी मिल गया और AC भी मिल गया। अब बनाओ तुम क्या, sin 45 क्या होगा, तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब तक इसको क्या किए थे, साइड में रख दिए थे, बेचारा अकेले पड़ गया था, ये क्या हुआ था, अकेले पड़ गया था ये। अब देखो sin 45 डिग्री क्या होगा, तुम्हें पता है sin थीटा इज इक्वल टू P/H, तो sin 45 इज इक्वल टू P/H होगा, क्या होगा P/H। और बताओ जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो P कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, BC है, कौन है BC, और हाइपोटेनस कौन है AC। BC का कितना लेंथ है A, और AC का कितना है A√2, A से A कट गया, आ गया 1/√2, 1/√2 आ गया। sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया, sin 45 डिग्री का वैल्यू आया 1/√2। अब देखो हम cos 45 निकालेंगे, तो cos 45 वही होगा B/H, बेस है आपका AB, हाइपोटेनस है AC, AB कितना है, AB है आपका A, तो A हो गया, AC है आपका A²√2, A से A कट गया, हुआ आपका 1/√2। तो sin 45 डिग्री भी 1/√2, cos 45 डिग्री भी 1/√2, दोनों का वैल्यू सेम आया। अब निकालोगे tan 45 डिग्री क्या होगा, तो tan 45 यही होता है P/B, परपेंडिकुलर है आपका BC, बेस है आपका AB, और BC कितना है A, और AB कितना है A से A कट गया, ये बचा A1। ठीक है, फिर cosec 45 निकालोगे, तो cosec 45 क्या होता है 1/sin थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो cosec 45 इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री कितना है 1/√2, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर sec 45 क्या होगा, sec 45 होगा 1/cos 45, और cos 45 है 1/√2, तो sec 45 हो जाएगा √2, और cot 45 क्या होगा 1/tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या है 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो यहाँ पे आप निकाल लिए, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे आप निकाल लिए क्या कि sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2,
cos 45 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2, tan 45 इज इक्वल टू 1, cosec 45 इज इक्वल टू रूट 2, sec 45 इज इक्वल टू रूट 2 और cot 45 इज इक्वल टू 1। यहां पे आप वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये वैल्यू और ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है ना sin 45 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। cos 45 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी पूछ देगा कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2। मतलब कोई भी ट्राइंगल लो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लो आप, और जब वो 45 डिग्री होगा और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे, जब उसका साइन थीटा निकालोगे, तो साइन 45 डिग्री ऑलवेज 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 1 बाई स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। कितना भी बड़ा ट्राइंगल ले लो और कितना भी छोटा ट्राइंगल ले लो, अगर वो एंगल 45 डिग्री है, अगर वो एंगल 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ऑलवेज आएगा। कितना से कितना भी बड़ा ट्रायंगल ले लो या कितना से कितना छोटा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, वैल्यू इतना ही आएगा, रेशियो इतना ही आएगा आपका। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद नहीं करोगे, जब ये पूरा समझा लूंगा ना मैं, अभी 45 की कहानी शुरू हुई है, ठीक है। अब कहानी आएगी 60 डिग्री की, 30 डिग्री की, लास्ट में कहानी आएगा 0 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो जब आपको मैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का जब कहानी समझा दूंगा ना, फिर एक ट्रिक बताऊंगा आपको, और उस ट्रिक से आप 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा चार्ट बना दोगे, पूरा एक टेबल बना दोगे, और ये जितना वैल्यू है ना आप उसके सामने लिख दोगे, मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर। लेकिन ये समझाना जरूरी है, तो टाइम लेके समझा रहा हूं आप लोगों को, वीडियो लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब कितना देर का होगा मुझे नहीं पता है, अभी तो पढ़ा रहा हूँ 45 डिग्री, अभी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, तो शायद लंबा हो सकता है। लेकिन लास्ट में एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि पूरा आप चार्ट, पूरा टेबल बना लोगे और उसी का काम आएगा, उसी का पूरा यूज होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसे देता है इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी सिर्फ 45 डिग्री पढ़ाया हूं, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको पूछ क्या सकता है कि साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड करिए। आप क्या फाइंड करिए, साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 45 डिग्री क्या होगा, 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई टेन 45 डिग्री क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई, और कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1 बाई रूट 2, क्या हो जाएगा 1 बाई 2। आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कब निकालोगे आप, जब ये याद होगा तभी ना, और आप याद नहीं करोगे। आपको मैं क्या करूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, तो अभी ये समझ लो, आप समझ लो, लास्ट में ट्रिक काम आएगा, लास्ट में वो जो ट्रिक होगा वही काम आएगा। तो 45 डिग्री का कहानी यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग नहीं लिखे हो तो बैक करो, वीडियो को पीछे करो, फिर पॉज करो, फिर लिखो और फिर आगे बढ़ो। अब कहानी आता है 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, तो दोनों का एक ही साथ समझा देता हूं, दोनों का एक ही साथ समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहां पे हो गया ए, यहां पे हो गया बी, यहां पे हो गया सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, यहां से एंगल ए से हम बीसी पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। बीसी पे क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर एक डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है। मतलब एंगल ए से एक परपेंडिकुलर डाले बीसी पे, कौन से पॉइंट पे आया, डी पॉइंट पे। तो याद रखना एक चीज, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल से उसके अपोजिट वाले साइड पे परपेंडिकुलर डालते हो, तो वो साइड बाइसेक्टर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। क्या होता है,
वो साइड बाइसेक्टर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो बीडी ये बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब ये दोनों बीडी किसके इक्वल होगा, डीसी के, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, और ये भी होगा 30 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपको फाइंड करना है कि साइन 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 डिग्री क्या होगा। मतलब ये जो 30 डिग्री है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके वैल्यू क्या होंगे, और ये जो 60 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू क्या होंगे, ये फाइंड करना है आपको। तो आप क्या किए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए और क्या किए, एंगल ए से आप बीसी पे परपेंडिकुलर डाल दिए जो कि पॉइंट डी पे बना। ठीक है, अब देखिए ये इसका लेंथ मान लीजिए आप ए मान लिए, बीडी का लेंथ अगर ए मान लिए तो डीसी भी क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब बीडी और डीसी इक्वल होगा। तो बीडी को जब आप ए लेट किए तो डीसी भी ए होगा। तो जब बीडी ए है और डीसी ए है तो बीसी कितना होगा, ए प्लस ए कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक हो गया 2a, यहां से लेके यहां तक 2a हो गया। और जब ये 2a हो गया तो ये भी 2a होगा, यहां से लेके यहां तक, और ये भी 2a होगा यहां से लेके यहां तक। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है। अब आपके पास क्या मिल गया, यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ADB, पहला कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ADB, और दूसरा ट्रायंगल है ADC, और दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करोगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में से कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लो, क्योंकि आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो यहां पे आप क्या लोगे, यहां पे मैं ट्रायंगल ADB को ले लेता हूं। किसको लेता हूं, ADB को ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको पता है इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कि BD A है और AB जो है वो 2A है, लेकिन आपको AD का लेंथ नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, आप पाइथागोरस बाबा को याद करोगे। पाइथागोरस बाबा क्या बोलते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ये जो AB है राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी जो दो साइड है BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर, AB कितना है, 2A है, तो 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है, A है, तो A का स्क्वायर प्लस AD, यही तो हमें फाइंड करना है। AD कितना होगा, 2A का स्क्वायर हो गया आपका 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब ये A स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, क्या हुआ 3A स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, तो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर, और A आ जाएगा बाहर होगा A स्क्वायर रूट 3। तो AD आपका आ गया कितना, A स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो इसे मिटा दे हम, इसका काम हो गया खत्म। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड का लेंथ मिल गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा, फिर कॉस 60 डिग्री क्या होगा, फिर क्या होगा टेन 60 डिग्री क्या होगा, फिर आपका कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा, फिर आपका सेक 60 डिग्री क्या होगा, और फिर आपका कॉट 60 डिग्री क्या होगा, ये फाइंड करोगे। तो देखो जब एंगल यहां पे है, तो परपेंडिकुलर यहां पे है और बेस यहां पे है, हाइपोटेनस ये होगा।
देखो ज़्यादा कंजेस्टेड तो नहीं हो गया ना, यहाँ पे समझ जाओगे ना कि जब एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब AD बाई AB क्या होगा, AD बाई AB। और AD कितना है, AD है आपका A√3 और AB आपका कितना है 2A। तो A से A कट गया, बचा आपका √3/2। ठीक है, अब देखिए cos 60 क्या होगा, cos 60 होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है आपका BD, तो BD बाई AB, और BD है आपका A और आपका AB है आपका 2A, तो A से A कट गया हुआ 1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ पे tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आपका AD, परपेंडिकुलर है आपका AD और बेस आपका BD। तो AD कितना है, AD है आपका A√3 और BD है आपका A, तो A से A कट गया, हो गया आपका √3। ठीक है, अब देखिए cosec 60 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल sin 60 का रेसिप्रोकल, तो cosec 60 इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, मतलब 2/√3। sec 60 क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल, तो 1/2 है तो ये होगा 2/1, मतलब 2। और cot 60 होगा tan का रेसिप्रोकल, मतलब cot 60 इज इक्वल टू 1/tan 60, मतलब ये है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे आप साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cot 60 डिग्री फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या फाइंड करोगे, यह फाइंड करोगे साइन 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे। तो उसको मैं यहाँ पे निकाल दूँ या मैं इसे मिटा दूँ, देख लेता हूँ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, इस वाले एंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। अब बेस होगा आपका ये, परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, तो देखिए आपका साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 नहीं 30 का बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, आपका कॉस 30 डिग्री, फिर आपका टेन 30 डिग्री, और फिर कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री, ये आपको निकालना है। तो साइन आपको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे BD, और BD है आपका A और हाइपोटेनस है आपका AB और AB है आपका 2A, तो A से A कट गया, हो गया आपका 1/2। तो साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि यहां पे चमकता है थोड़ा लाइट, ठीक है, तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो वही बार बार चेक कर रहा हूं कि दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। अब देखिए cos 30 डिग्री निकालूंगा। ठीक है, तो cos 30 डिग्री क्या होगा, देखिए इस वाले एंगल के बारे में बात करें तो बेस ये, हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर ये, और आपको पता है cos क्या होता है, cos होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस है आपका AD और AD है आपका कितना, AD है आपका A√3 और हाइपोटेनस कितना है आपका, हाइपोटेनस है आपका 2A, तो A से A कट गया, हो गया आपका √3/2। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है आपका BD और BD कितना है, A है A, और आपका बेस कितना है, बेस है आपका A²√3, तो A से A कट गया, हो गया आपका 1/√3। वहीं पे cosec 30 डिग्री निकालोगे तो साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, मतलब ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2, और sec 30 डिग्री हो जाएगा cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, ये है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे cot 30 डिग्री tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो ये है 1/√3 तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लिए साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ लिए, यहाँ पे आप पढ़ लिए 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़ लिए, और बचा दो, कौन कौन सा, 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और दूसरा 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों बचा। तो ये दोनों समझ में आ गया ना, तीनों यहाँ पे जो समझाए, अब बाकी का बचा दो, तो वो भी दो समझा देते हैं। पहले आते हैं 0 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री के लिए हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं आपको। 3 ट्राइंगल देखो, यहाँ पे पहला ट्राइंगल है ABC, क्या है, ABC, B पे राइट एंगल है, फिर दूसरा ट्राइंगल है सेम, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा लेके आओ, और अब C यहाँ पे आ गया BA, ठीक है, और तीसरा देखो यहाँ पे ABC, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, कि ये 0 डिग्री मतलब यहां पे हम थीटा माने, ये दिख रहा है ना आप लोगों को कॉर्नर में, तो बिल्कुल दिख रहा है यहां पे। तो एक बात बताओ, यहां पे जो है आपका थीटा जो है 0 डिग्री कब होगा। सपोज करो ये जो थीटा है वो 30 डिग्री है, सपोज करो 30 डिग्री है, ठीक है। एक बात बताओ, यहां पे मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पे मान लो 30 डिग्री है, इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, इसके नीचे आएगा तो 20 डिग्री, फिर उसके नीचे आएगा तो 10 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर आएगा तो मान लो 2.5 डिग्री। और 0 डिग्री कब होगा, जब एक के ऊपर एक सट जाएगा, जब एक के ऊपर एक चिपक जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल है, यहाँ पे इमेजिन करो कि एक यहाँ पे राइट एंगल है, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल कुछ है 30 डिग्री, यहाँ पे मान लो एंगल है। अब देखो ये 0 डिग्री कब होगा, जब नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो 20 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर ऐसे करते करते 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों चिपक जाएगा। दोनों जब चिपक जाएगा तब इसके बीच में 0 डिग्री बनेगा, और जब दोनों चिपक जाएगा मतलब इसका साइड इसके साइड के इक्वल हो जाएगा। हम कहानी यहीं पे वो की है, मतलब पहला मान लो 30 डिग्री है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब जो एंगल ए है, मतलब ये वाला जो थीटा है, जब ये जो थीटा है वो यहाँ पे जाके 0 डिग्री हो गया है। कब, जब ए बी ए सी के इक्वल हो गया, जब ए बी ए सी के इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों चिपक गया है, ये दोनों यहाँ पे चिपक के बी सी के जगह पे क्या आ गया, बी के जगह पे सी आ गया है और चिपक गया है। तो इसके बीच में क्या हो गया है, इसके बीच में 0 डिग्री एंगल बन गया है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे हम एंगल बना नहीं सकते हैं क्योंकि एक सिंगल लाइन है, 0 डिग्री है तो सिंगल लाइन है। तो समझिए कि एक ये क्या है, ये ट्राइंगल समझिए, यहाँ पे समझिए 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का कंडीशन जब इसको हम 0 डिग्री कर देंगे ना, तो ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा, सिंगल एक लाइन दिखेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी, सिंगल लाइन दिखेगा, ठीक है। तो देखिए जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया, ठीक है। जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हो गया, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हो गया, और ए बी क्या था आपका, ए बी था आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए बी आपका बेस था, ठीक है, बेस था। ए सी आपका हाइपोटेनस था, और जो आपका बी सी था वो परपेंडिकुलर था। क्यों था, क्योंकि इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे थे, इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या था, ए बी, परपेंडिकुलर क्या था, बी सी, और हाइपोटेनस क्या था, ए सी। और यहाँ पे ए बी ए सी के इक्वल हो गया है, ए बी क्या हो गया है, ए सी के इक्वल हो गया है। अब आप फाइंड करो साइन थीटा कॉस साइन 0 डिग्री, फिर क्या फाइंड करो, कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आप फाइंड करो साइन 0 डिग्री, फिर कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, ठीक है, फिर कॉसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री। तो साइन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC, क्या है, BC है आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है आपका AC। और एक बात यहाँ पे बताना मैं भूल गया,
और क्या भूला, एक बात बताइए, जब ये ट्राइंगल है और ये दोनों चिपकते चिपकते जा रहा है, ये दोनों चिपकते चिपकते जा रहा है, तो जो BC का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ये तो दोनों चिपक गया, मतलब ये जो C है वो B पे चला आया, B और C एक ही पॉइंट पे है, तो जो BC होगा वो तो 0 होगा, उसका लेंथ तो 0 यूनिट होगा, तो BC यहाँ पे 0 यूनिट है, तो 0/AC आपका क्या होगा, 0 होगा, 0/AC आपका 0 होगा। फिर cos 0 डिग्री निकालोगे तो वैसे निकालोगे, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है आपका, बेस है आपका AB, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका AC, और ABAC इक्वल है, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, तो ABAC इक्वल है, तो कट के हो गया 1, ठीक है। अब देखो tan 0 डिग्री निकालोगे तो tan 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, आपको पता है परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC, BC बाई बेस आपका क्या है, बेस है आपका AB, बेस है आपका AB, और BC 0 है, तो 0/AB इज इक्वल टू 0, और सेम इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये साइन क्या है 0 है, तो cos 0 क्या होगा 1/0, ठीक है, cos क्या होगा 1/sin थीटा, मतलब 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं बोलोगे इसको, बहुत सारे लोग 1/0 को इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है, तो इनफाइनाइट नहीं होता है, क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर सेक 0 क्या होगा 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और कॉट 0 क्या होगा 0 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप फाइंड कर लिए साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री फाइंड कर लिया आप। अब लास्ट का एक बचा, क्या बचा लास्ट का, लास्ट का बचा 90 डिग्री वाला, ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं, और 90 डिग्री का जो कहानी होगा ना सेम ऐसे ही होगा कुछ जैसे कहानी 0 डिग्री का हुआ, इसीलिए हम इसको एक ही साथ बता रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं एक ही साथ हम बता रहे हैं 0 डिग्री को और 90 डिग्री को। अब हम पढ़ेंगे कि 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में हम 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग देखे थे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे भी ट्राइंगल बनाएंगे, सेम पिछला क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किए थे कुछ वैसे ही ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। ये ले लिए एक ट्राइंगल ABC, अब देखिए यहाँ पे कुछ थीटा है, अब दूसरा ट्राइंगल हम ले लिए, दूसरा ट्राइंगल ले लिए हम ABC ही लिए, ठीक है, ABC। अब देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखिए और एक ट्राइंगल हम ये ले लिए, अब यहाँ पे देखिए कहानी क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि इस वाले के जब हम 0 डिग्री कर रहे थे तो ऐसे करके ऐसे नीचे लाते रहे थे, नीचे लेते जा रहे थे और एक के ऊपर एक चिपका दे रहे थे, एक के ऊपर एक चिपका दे रहे थे, तो 0 डिग्री हो जा रहा था। और जब इस वाले एंगल को इस क्वेश्चन में जब हमें 90 डिग्री करना है, क्या करना है 90 डिग्री करना है, मतलब यहाँ पे सपोज करिए कुछ 30 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है सपोज कर लीजिए आप, तो यहाँ पे कुछ यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ एंगल 30 है, ऐसे बढ़ते जाएगा तो ये क्या होते जाएगा 90 के पास में जाते जाएगा, ये वाले एंगल 90 डिग्री, इस वाले एंगल को क्या करना है 90 डिग्री के इक्वल करना है, तो ये क्या होगा कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और जब BC के ऊपर जाके चिपक जाएगा कौन, ये जो AC है, जो ये AC है, ये ऐसे जाते जाते BC के ऊपर चिपक जाएगा, तब यहाँ पे एंगल क्या होगा, तब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये जो BC है 90 डिग्री, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा तब नहीं ये वाला एंगल पे 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे चला गया, क्या हुआ है BC के ऊपर क्या चला गया है AC, BC के ऊपर क्या चला गया है AC, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर होगा BC, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर होगा BC, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये जो बेस होगा क्या होगा, बेस होगा आपका क्या AB, और हाइपोटेनस होगा आपका क्या AC, ठीक है, हाइपोटेनस होगा आपका AC। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखें, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था,
ऐसे था एंगल 30 डिग्री, हम कुछ भी मान लिए थे, 30 डिग्री सपोज किया था, मान लो वो 60 डिग्री भी हो सकता है। तो जब 0 डिग्री करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा नीचे आएगा, और जब एक के ऊपर एक चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और हम इसको इक्वल मान लिए थे। यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों चिपक रहा है, ये वाला जो है ये दोनों चिपक के जो AC है वो चिपकते चिपकते BC पे चला गया, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया है, AC इज इक्वल टू क्या हो गया है, BC। क्या हो गया है, जो AC है वो BC के इक्वल हो गया, और ये जब दोनों चिपक गया है, ये जब दोनों चिपक गया है एक ही पॉइंट पे है, तो AB इज इक्वल टू आपका क्या हो गया है, AB इज इक्वल टू आपका 0 हो गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा, कॉस 90 डिग्री क्या होगा, फिर टेन 90 डिग्री क्या होगा, फिर यहां पे निकालेंगे कॉसेक 90 डिग्री क्या होगा, सेक 90 डिग्री क्या होगा, और कॉट 90 डिग्री क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC है, BC, हाइपोटेनस आपका क्या है, AC है, AC, और BC कितना है, BC और AC, और यहाँ पे दिया हुआ है कि BC इज इक्वल टू AC है, मतलब BC इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं AC के जगह पे, ये कट के हो गया 1। ठीक है, ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए cos 90 क्या होगा, आपको पता है cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस क्या है, बेस है आपका AB, बेस क्या है, बेस है आपका AB, और हाइपोटेनस है आपका AC, और AB इज इक्वल टू 0 है, तो 0 बाई AC इज इक्वल टू 0। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC, और बेस आपका क्या है, बेस है आपका AB, और BC क्या है, BC बाई AB, और AB 0 है, तो BC बाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा, BC बाई 0 इज इक्वल टू होगा नॉट डिफाइन। ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो BC बाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट डिफाइन, मतलब किसी भी, जैसे आपको 1 बाई 0 क्या करते हो, नॉट डिफाइन, 2 बाई 0 नॉट डिफाइन, तो BC कुछ भी होगा उसके नीचे 0 है तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखिए cos 90 क्या होगा, cosec 90 क्या होगा, sin 90 का रेसिप्रोकल, तो ये है 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये होगा sec 90 क्या होगा, cos 90 का रेसिप्रोकल, cos 90 है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई 0 होगा नॉट डिफाइंड, और ये है cot 90, cot 90 मतलब क्या होगा, tan 90 का रेसिप्रोकल, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड मतलब 1 बाई 0, और 1 बाई 0 का रेसिप्रोकल होगा 0 बाई 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 0। तो ये रहा क्या, साइन 90 का, cos 90 का, tan 90 का, cosec 90 का, sec 90 का, cot 90 का वैल्यू आप 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या किए, सारे वैल्यू को निकाल लिए। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया, यहाँ पे क्या खत्म हुआ कि जो भी 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू आप फाइंड कर लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इतना वैल्यू याद रखना काफी मुश्किल काम है, इतना वैल्यू याद रखना काफी मुश्किल काम है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, याद करोगे, अब याद कर सकते हो तो याद कर लो, वरना मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिस ट्रिक से आप 1 से 2 मिनट के अंदर इस वाले जितने वैल्यू निकाल लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप सारे के सारे 1 से 2 मिनट के अंदर निकाल लोगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट के अंदर निकाल लोगे। तो चलो हम सीखते हैं कि कैसे हम ट्रिक से निकाल लेंगे सारा टेबल के फॉर्म में। जैसे आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ होगा, सारा टेबल चार्ट के फॉर्म में सारा आपका क्या दिया हुआ है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू दिए हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो आप उस चार्ट को, आप उस टेबल को 1 से 2 मिनट के अंदर निकाल लोगे। तो चलो हम लोग सीखते हैं कि कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे और कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे, और जो भी यहाँ पे अभी तक पढ़ाए हैं उसका कैसे जितने भी वैल्यू हैं 1 से 2 मिनट के अंदर सिर्फ एक सिंपल ट्रिक लगा के निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको सीखते हैं, कैसे काम करेगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप कैसे निकालोगे, कैसे वो टेबल बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप ऐसे बॉक्स बना लोगे, टेबल है कैसे बना लोगे। ठीक है, ठीक है,
यहां पे आप लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाई थीटा, थीटा, ठीक है। यहां पे लिखोगे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ऐसे लाइन दे दो। अब देखो पहला क्या था 0 डिग्री, फिर दूसरा क्या था 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इतना ही आपको पढ़ना है, तो इसका टेबल बना लो, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा, और आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या नहीं करना है, इसको याद नहीं करना। ये टेबल हो गया आपका। अब इस टेबल का वैल्यू जो होगा ना, आप अपने मन से लिख लोगे बिना याद किए हुए। मतलब जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो ना, मतलब जो अभी इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं पढ़ाया, इतना समझाया और बोला कि इसको याद कर लेना, उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या करो, इस ट्रिक जो बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करोगे, आप ये पूरा टेबल बना लोगे, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है वो देखिए। आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना है, बस एक लाइन का। आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ तक तो आप बना लोगे। मान लो कि ये साइन कॉस ये पूरा लिख लोगे, 0 30 45 60 90 लिख लोगे। अब क्या करोगे, इसके आगे ऐसे लिख दोगे, ठीक है। क्या 0/4, ये होगा 1/4, इसको लिख दोगे स्क्वायर रूट के अंदर 2/4, इसको लिख दोगे 3/4 और इसको लिख दोगे 4/4, ठीक है। 4/4 इसको ऊपर लिख दो, ठीक है। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको। क्या करना है, यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है। करना क्या है, ये क्या हो जाएगा 0/4, 0 ये 0 हो गया। यहां पे स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 क्या होता है 1, और स्क्वायर रूट 4 होता है आपका 2, तो 1/2 हो गया ये। यहाँ पे आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्क्वायर रूट 1 1 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही लिख दोगे। फिर इसको लिख दोगे क्या स्क्वायर रूट 3/2, ये सॉल्व करके, और ये 4 से 4 कट गया, ये हो गया 1, और स्क्वायर रूट 1 इजकल टू 1। बस इतना छोटा सा ऐसे लिखोगे। क्या, इसको पहले टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद क्या करोगे, स्क्वायर रूट 0/4, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 4/4, और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लोगे। अब सॉल्व कर लिए, अब इसको यहाँ पे लिख दो। ये जो 0 है यहाँ पे लिख दो, ये जो 1/2 है यहाँ पे लिख दो, ये जो 1/√2 है यहाँ पे लिख दो। अब ये जो √3/2 है यहाँ पे लिख दो, और ये जो 1 है यहाँ पे लिख दो। आ गया साइन 0 इजकल टू 0, साइन 0 डिग्री इजकल टू 0, साइन 30 डिग्री इजकल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इजकल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इजकल टू 1√3/2, और साइन 90 डिग्री इजकल टू 1। आ गया। अब कॉस का कैसे निकालोगे, यहां से पकड़ के पोंछ पकड़ के खींच दो, ये पोंछ पकड़ के यहां पे खींच दो, मतलब उल्टा लिख दो। यहां से शुरू करके यहां से शुरू करो। अब यहां पे खत्म हुआ ना, अब यहां पे लिखो, ये 1 जो है यहां पे आ गया, ये √3/2 यहां पे लिख दो, ये 1/√2 यहां पे लिख दो, ये 1/2 यहां पे लिख दो, और ये यहां पे लिख दो। सारा निकाल दिए। तो आप निकाल लिए cos 0 डिग्री इजकल टू 1, cos 30 डिग्री इजकल टू √3/2, cos 45 डिग्री इजकल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इजकल टू 1/2, cos 90 डिग्री इजकल टू 0। अब देखो टेन थीटा कैसे निकालोगे। आपको पता ही है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा 0, तो यहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 0/1 क्या होता है 0, तो साइन 0 निकाल लिए। अब आया 1/2 बाई √3/2 क्या होगा, 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3, तो यहाँ पे लिख दो 1/√3, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो इसको सॉल्व करो, 1/√2 बाई 1/√2, तो ये से कट गया, बचा 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको करोगे 60 निकालोगे, तो √3/2
बाई 1/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया √3/1 इजिकल टू √3। तो इसको लिख दोगे यहाँ पे √3 और इसको निकालोगे 1/0 इजिकल टू क्या होगा, 1/0 इजिकल टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब देखो जो ये cos थीटा है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 0 है तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/2 है तो ये हो गया 2, ये हो गया 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, ये है √3/2, ये है √3/2 है तो ये होगा 2/√3, और ये है 1 तो 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, सेक बिल्कुल ऐसे ही करोगे, cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेम अब cot थीटा निकालोगे, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, 1/0 और 1/0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1, तो 0/1 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका निकाल लिए, ये पूरा ट्रिक से आप पूरा टेबल बना लिए। अब आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अभी तक जो पढ़े थे बर्बाद हो गया, वो बर्बाद नहीं हुआ, वो आप कंसेप्ट क्लियर किए। ठीक है, और ये टेबल आप बना लोगे। एग्जाम में क्या करोगे, ऐसे ही टेबल को, मतलब ये टेबल बनाने का प्रैक्टिस कर लो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा याद हो जाएगा। ये 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा टेबल बना लोगे, और आपसे जो भी वैल्यू देगा, अब यहाँ पे आपसे पूछा कि एक बात बताओ, साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट आप टेबल में देखोगे कि साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, मतलब 1/2√2। आंसर आपका निकल गया, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो एग्जाम में क्या करोगे आप, एग्जाम में ध्यान रखना कि एग्जाम में पेज सबसे पीछे वाले में रफ करते हो, ऊपर रफ लिख देते हो, फिर सॉल्व करते, तो वहां पे ये वाला टेबल बना लो, ये वाला टेबल बना लेना आप लोग, और फिर जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये टेबल बनाने का 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास क्या है, ट्रिक है आपके पास। और ट्रिक नहीं अपनाना चाहते हो तो याद भी कर लो। एक मेरे टीचर थे जो ये पढ़ाए थे, तो उनको पूरा याद था। ठीक है, मुझे भी पूरा याद नहीं होता, क्यों, क्योंकि मेरे पास ट्रिक है। तो वो ट्रिक से बड़ा नफरत करते थे, वो ट्रिक बताए ही नहीं। वो क्या करते थे, डायरेक्ट उनसे बोलो साइन 30 डिग्री क्या होता है, वो वैल्यू बता देते थे। ठीक है, और मैं कभी कोशिश ही नहीं किया याद करने का। मेरे पास ट्रिक है, मैं 1 मिनट के अंदर इसको लिख लेता हूँ मैं। तो मैं सोचा दिमाग खर्च करने से क्या ही फायदा है, तो ये आप लोग लिख लो और समझ लो। तो अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक बार अपने से ट्राई कर सकते हो, अपने से सॉल्व करने का कोशिश करो, और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पे पूछ लीजिए मेरे से कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, बता दीजिए, और मैं आपके लिए तो अलग से लेक्चर लाऊंगा ही। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करूंगा क्योंकि काफ़ी ही ज़रूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मैं सॉल्व करूंगा ही। और आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या करिए, एंजॉय करिए सारे लेक्चर को, और वेट करिए जब तक नया लेक्चर नहीं आता है तब तक के लिए क्या, फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।